हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल और एक्सेल पोजीशन पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक होगा कि टॉर्क। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। आप सभी ने ये 11th क्लास में आप सभी ये पढ़ चुके हैं, आप ये सीख चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क आप 11th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि टॉर्क पे क्या होता है, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होते हैं। तो यहां भी जनरली वही टॉर्क हम पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉर्क किसके लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डाइपोल के लिए। हमें ये टॉर्क निकालना है। टॉर्क किसके लिए निकालना है हमें? डाइपोल के लिए। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें टॉर्क निकालेंगे। तो करते हैं बच्चों शुरू इसे। ये पूरा आपका, यहाँ आपको पूरा नोट्स मेंटेन करने के लिए प्रॉपर आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ जा करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉर्क का डेरिवेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम उसके लिए क्या निकाल रहे हैं? टॉर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां हम लेके चलेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम लेकर के चल रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये हमने लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ए और बी। ये इसका मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो यहां अगर हम लेके चलते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ये अगर हम लें कि एक फोर्स इधर आपका लगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और एक फोर्स आपका इधर, ये दोनों फोर्स कोशिश करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बच्चों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम परपेंडिकुलर इस टाइप से रखते हैं, तो ये दोनों फोर्स कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लेकर के आए। ठीक है, ऐसे ऐसे पैरेलल लेकर के आए। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये लिया मैंने सी। हम ये मान के चलते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये फील्ड की डायरेक्शन से इसका जो एंगल है, वो कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है? ये थीटा। हमें डायरेक्शन निकालना है टॉर्क के लिए, तो ये एंगल हमने लिया कि एंगल कितना है? थीटा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जैसा कि आप डेफिनेशन से भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें आपके टू इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पे, और उस स्मॉल डिस्टेंस को हम लेकर के चलते हैं 2a। स्मॉल डिस्टेंस क्या है? 2a। तो
बच्चों यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नजर आ रहा होगा ए सी बी। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं यहाँ ए से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए सी अपॉन आपका ए बी, या फिर आप बी ए भी लिख सकते। तो यहां से ए सी की वैल्यू तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन बी ए बी से लेके ए तक ये तो आपका क्या है, डिस्टेंस है 2a। तो यहाँ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2a साइन थीटा। अब हमें तो टॉर्क निकालना था, क्योंकि 11th क्लास में टॉर्क की डेफिनेशन में हम ये सीख चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। अगर हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क आइदर फोर्स, ये जो आपके यहाँ दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, इनमें से कोई एक फोर्स, एक आइदर फोर्स और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका AC, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा आपका। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन से यहां हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या लेंगे, EQ, पॉजिटिव चार्ज जो हम लेके चले तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू EQ। या अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हम क्या रखेंगे, EQ, और AC क्या हो गया 2a साइन थीटा। अब क्योंकि Q मल्टीप्लाई बाय 2a इसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो यहां हम इसे लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं P साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि 11वीं क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इस ई पी साइन थीटा को हम ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन निकल करके आया है टॉर्क के लिए, और ये टॉर्क हमने किसके लिए निकाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बच्चों की आपको समझ में आया होगा। यहां हमने ये लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपका ये टॉर्क ए बी फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये जो बनेगा, यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब टॉर्क निकालते हैं 11वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है कि फोर्स, आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, टॉर्क की। अब थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं, तो ये नोट्सों में है, हम क्या लेके चल रहे हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो कि एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा, किसके साथ, डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p। p की वैल्यू क्या है, q मल्टीप्लाई 2a। ये डायग्राम में पीछे भी आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act at different points of the dipole, they form a couple which exert a torque. So torque is equal to either force multiplied by perpendicular distance between the two forces। आपके जो दो फोर्स काम कर रहे हैं इक्वल और अपोजिट, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रखा हमने QE
2a sin थीटा, तो आपका q मल्टीप्लाई 2a को आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में आप p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ये आपका पूरा डेरिवेशन यहाँ है। और अगर आप मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू 1 और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा टीई। अब इसमें एक डेफिनेशन कई बार मालूम कर लेता है बच्चों कि डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कीजिए इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, यानी कि जो टॉर्क का डेरिवेशन हम निकाल करके लाए हैं उसके रेस्पेक्ट में हमको डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना है। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां अगर हम ये लेकर के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 1 यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली क्या कराया है, मूव कराया है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। तो तब टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, पी के इक्वल होगा, यानी कि टॉर्क आपका डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होगा। तो अगर डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क तो हम ये कह सकते हैं कि hence the dipole moment may be defined as the dipole moment may be defined as the torque, क्या है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, यानी कि टाउ इक्वल टू पी। अब इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन एन इंसुलेटर, यानी कि एक इंसुलेटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, ये पता करने के लिए, ये स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हम ये स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अभी हम ये शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। यहां आप इसे समझाने से मैं ये आप ये देखें आगे कि अगर ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन हमने देखी थी उसमें आपने देखा होगा कि अगर ये चार्ज है तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है आउटवर्ड, हम इसे इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। जनरली अब ये लाइन हमें दिखाई तो नहीं देती, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक चार्ज रखेंगे तो ये हमको दिखाई मतलब दिखाई देंगी, हमको विजुअलाइज तो इनका नहीं होगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी कर्व लाइन, इमेजिनरी कर्व, या फिर हमको ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसमें ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम डिफाइन करें, यहाँ होता क्या है जनरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इमेजिनरी कर्व है, ये इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और आपका इमेजिनरी कर्व लाइन भी हो सकती है। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ हम हमारी इमेजिनेशन है, ये हमें दिखाई नहीं देंगी कि ये एक इमेजिनरी कर्व लाइन है जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है मूव। अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा मूव, वुड मूव, लेकिन कब मूव करेगा जब आप उसे मूव करने के लिए हम उसे फ्री रखेंगे, यानी कि अगर हम उसे मूव करने के लिए फ्री रखेंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे डेफिनेशन अगर आप देखते हैं प्रॉपर, an electric line of force may be defined as the line curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the
टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां क्या है कि अगर आप इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ये क्या है? जो आपकी लाइन ऑफ फोर्स है ये आपका कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है विदाउट एनी ब्रेक। ये बीच में इनका ब्रेकिंग नहीं होती है, बीच में ब्रेक नहीं होती है। कैसे? थोड़ा सा अगर देखें, ये लेके चले कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे अगर हम यहाँ पे लेके चले कि सिमिलर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? इस टाइप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? ब्रेक नहीं होंगी, स्मूथ कर्व है। नेक्स्ट लाइन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कि स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेकिंग। देखिए यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्मूथ कर्व है, लेकिन ये क्लोज लूप ड्रॉ नहीं करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। कैसे? आपने 10th क्लास में जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हम एक बार मैग्नेट लें और यहां अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी कि नॉर्थ से शुरू होकर एंड होता है साउथ पे, आउटसाइड द बार मैग्नेट। लेकिन अगर हम इनसाइड द मैग्नेट बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो आप अगर ये देखें तो ये एक क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है? एक क्लोज लूप बनाता है। ये क्लोज लूप है, नॉर्थ से शुरू हुआ और नॉर्थ पे आ गया, यानी ऑर्गेनेटिंग इसका नॉर्थ, और ये आगे भी कहां खत्म हुआ? आपका नॉर्थ पे। तो यहां एक क्लोज लूप ड्रॉ हो गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आई है। तो ये एक स्मूथ कर्व तो होगा, एक स्मूथ कर्व है, लेकिन ये एक क्लोज लूप नहीं ड्रॉ कर रहा है, जैसा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप बन रहा था, यहां पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अभी हम डायग्राम में पीछे देख चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसा क्यों नहीं करेंगी वो देखते हैं। क्योंकि ये क्रॉस इस टाइप से कर्व लाइन है, आप इस डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान के चलो अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पर अगर ये पॉइंट ए हम लेकर चलते हैं, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इधर टेंजेंट, ये, तो इन दोनों टेंजेंटों से अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है क्या हो गई? तो डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन ये शो करेंगी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप यहां देखते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन ये शो करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल डायरेक्शन हो, दो डायरेक्शन हो। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये कभी भी क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ दे इंटरसेक्ट देन there will be the two tangent at the point of intersection and hence two directions of the electric field at the same point, which is not possible। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं कि the lines of force are always to normal at the surface of a conductor on which the charge are in equilibrium। चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अगर तो आपकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या होंगी, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होंगी। जो कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस है, उसके हमेशा ये नॉर्मल ही होंगी। अब अगर आप यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इस टाइप से पॉजिटिव में, ये आपका इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करती हैं। और अगर नेगेटिव है सिंगल पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से होंगी। और अगर डबल है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है। यहां मैं ये लेके चल रहा हूं कि अगर ये इक्वल चार्जेस है, अगर चार्जेस इक्वल नहीं है तो फिर इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फिर आपका चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ हैं तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अगर हम साथ साथ इसको भी, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, measure of the total number of electric line of force passing normally through the given area held inside an electric field। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो आपका पर्टिकुलर जो एरिया है, उससे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ लाइन पास होकर के जाएंगी, निकल करके जाएंगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, और ये कैसे पासिंग करेंगे, नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, जिसको आप ds भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस भी मान सकते हैं। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए आते हैं, क्लोज सरफेस के लिए। इसके ऐसा यूनिट क्या है, अगर हम देखें वोल्ट मीटर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन के बाद फिर गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।